Hello everyone, I'm Adapi Sailesh. Today we'll discussing बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक अकाउंटिंग के प्रिंसिपल, जिसमें हम मनी मेजरमेंट कंसेप्ट देखने वाले हैं। That only those transactions and happening in organization which can be expressed in the term of the money, such as sales of the goods or payment of the expense or receipt of the income, etc., are to be recorded in the book of the accounts. मनी मेजरमेंट कंसेप्ट का अर्थ है कि अकाउंट में केवल उन्हीं लेन देन का रिकॉर्ड किया जाता है जिसमें मनी के रूप में मापा जा सकता है। यानी अगर कोई घटना या तथ्य मनी वैल्यू में व्यक्त नहीं किया जा सकता तो वह बुक वैल्यू में शामिल नहीं किया जाएगा। बिजनेस में बहुत सारी चीज़ें होती है। कुछ चीज़ों का मूल्य हम रुपयों में निकाल सकते हैं, जैसे मशीनरी, बिल्डिंग, सेल्स और परचेस। लेकिन कुछ चीज़ों का महत्व बहुत ज़्यादा होने के बावजूद हमें उन्हें सीधे पैसे में नहीं माप सकते, जैसे कर्मचारी की ईमानदारी, ब्रांड की लोकप्रियता, एम्प्लॉयमेंट, लव, इमोशन, एक्सेट्रा। अकाउंट में सिर्फ मापी जा सकने वाली चीज़ों का ही दर्ज होती है। एग्जाम्पल, अगर ऑर्गेनाइजेशन में मशीनरी खरीदी 1 लाख की, सेल्स हुई 50,000 की, सैलरी दी 20,000 की, वह बुक ऑफ द अकाउंट में शामिल की जाएगी। लेकिन कर्मचारी बहुत मेहनती है, मैनेजर की ईमानदारी, कंपनी की पब्लिक इमेज बहुत अच्छी है, वह बुक रिकॉर्ड में शामिल नहीं की जाएगी। देयर आर सब एडवांटेजेस। फर्स्ट, क्लैरिटी। सब कुछ पैसे में ही होता है तो हमें समझना आसान होता है। सेकंड, कंपेरेबिलिटी। अलग अलग साल या कंपनी की तुलना करना आसान होता है, जैसे कि प्रीवियस ईयर की प्रॉफिट और लॉस और करंट ईयर के प्रॉफिट और लॉस को कंपेयर कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिविटी। पर्सनल ओपिनियन कम, सिर्फ मापने में योग्य डेटा ही होता है। देयर आर सम लिमिटेशन। क्वालिटेटिव फैक्टर इग्नोर। देयर आर क्वालिटेटिव फैक्टर इग्नोर होते हैं, जैसे कि लॉयल, ऑनेस्टी, स्टाफ मोरल, ब्रांड वैल्यू, वह अकाउंट में नहीं आते हैं। इन्फ्लेशन का असर नहीं दिखता, जैसे कि 10 लाख की पहले मशीनरी खरीदी और आज की 10 लाख की मशीनरी दोनों एक जैसी दिखती है, जबकि असलियत में वह अलग अलग है। इंटेंजिबल एसेट, वो सही वैल्यू नहीं मिलती, जैसे कि गुडविल, रेपुटेशन जैसी चीज पूरी तरह से रिकॉर्ड नहीं होती है। सम इम्पोर्टेंस, बिजनेस डिसीजन लेने में बहुत मदद करता है क्योंकि सब कुछ पैसे में ही होता है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जैसे कि बैलेंस शीट, P&L का अकाउंट एक सामान्य ब्रांड फॉर्मेट में बनते हैं, जैसे कि इन्वेस्टर और गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। दिस इज अ मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। थैंक यू सो मच एवरीवन।